क्या बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है? क्या होता है बिग बॉस में पर्दे के पीछे? भैया आपने सीरियल्स और फिल्मों के ऑन लोकेशन देखे हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं बिग बॉस के पर्दे के पीछे, यानी दिखाते हैं बिग बॉस का ऑन लोकेशन। मुंबई की फिल्म सिटी में होती है बिग बॉस की शूटिंग, जहां पर एक बड़ा सा सेट बना हुआ है। जो पर्दे पर दिखता है वो एक घर है, लेकिन घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा स्टूडियो सेटअप है जो पिछले 18 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है। तो आज हम आपको उस सेटअप पर लेके चलेंगे, देखेंगे कि कैसे 110 कैमरे शूट करते हैं बिग बॉस के एक एक गतिविधि का। भाई इस शो की कोई स्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पर कोई डायरेक्टर नहीं, बस ये कैमरे 24 घंटा नजर रखते हैं प्रतियोगियों के हर मूव पर, और उसके बाद पर्दे के पीछे की टीम इसे 24 घंटा लाइव फीड और टेलीविजन पर एक शो के रूप में दिखाती है। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। मिलाते हैं आपको बिग बॉस बनाने वाली मेन कोर टीम से। बिग बॉस को भारत में बनाया है एंडमोल चाइल्ड इंडिया ने, जिनके पास वर्ल्ड वाइड बिग ब्रदर के राइट्स हैं, और भारत में ये पिछले 18 सालों से ये शो बना रहे हैं। बिग बॉस अब तक अपने 18 सीजन पूरे कर चुका है। शो में अलग अलग होस्ट बदले, लेकिन कई सालों से सलमान खान इसके होस्ट हैं। So ladies and gentlemen, welcome back to the grand finale of Big Boss this season. लोग हमेशा बिग बॉस की स्क्रिप्टिंग पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आज हम तहकीकात करेंगे कि ये शो कितना रियल है। तो सीधा चलते हैं मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में, जहां पर बिग बॉस का सेट लगा हुआ है, और आज हम आपको वो दिखाएंगे जो कभी आपने बिग बॉस में भी नहीं देखा होगा। तो मैं हूँ मुंबई की फिल्म सिटी में, और ये है बिग बॉस का सेट। भाई आप पर्दे पर बिग बॉस शो तो देखते हैं, इस वक्त चल रहा है उसका 18वां सीज़न, लेकिन बिग बॉस बनता कैसे है, कहाँ शूट होता है, कौन बनाते हैं उसे, उसके पीछे क्या मेहनत लगती है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये है मुंबई का फिल्म सिटी, ये है गेट जहाँ से बिग बॉस में सब लोग एंट्री लेते हैं। सलमान खान भी यहीं से एंट्री लेते हैं, सारे कंटेस्टेंट्स, पूरा कास्ट एंड क्रू यहीं से एंट्री करता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि बिग बॉस का घर असली में कैसा है और कितनी मेहनत लगती है। तो मेरे साथ हैं मिस्टर सर्वेश, ही इज़ द हेड ऑफ प्रोडक्शन फॉर एंडमॉल इंडिया। एंड सर्वेश जी, जैसे मैंने कहा कि हम तो देखते हैं बिग बॉस जो टीवी पर, लेकिन पर्दे के पीछे जो मेहनत लगती है लोगों की, तो प्रोडक्शन वाइज कितना बड़ा स्केल है बिग बॉस का? यहाँ पे 700 लोग काम करते हैं क्रू, और 24 घंटे काम चलता रहता है। उनकी शिफ्ट अलग अलग होती है, कुछ की 8 घंटे की शिफ्ट होती है, कुछ लोगों की 6 घंटे की, कुछ लोगों की 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 24 घंटे काम चलता रहता है। आइए आपको बताता हूँ कैसे। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको एक डॉक्टर रूम मिलता है। जी हाँ, 24 घंटे बिग बॉस के सेट पर एक डॉक्टर रहता है। ये शो ऐसा है कि 24 घंटे ऑन रहता है, तो यहाँ 24 आवर्स एक डॉक्टर रहता है। 24 आवर्स, 24 घंटे कि यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाए, डॉक्टर हमेशा है। डॉक्टर उनको देखते हैं, मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब होता है वो देते हैं, और हमेशा 24 घंटे यहाँ रहते हैं। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हमेशा वो भी शिफ्ट के हिसाब से डॉक्टर रहते हैं। पहली बार हम लोगों ने सुना डॉक्टर शिफ्ट के हिसाब से होते हैं। बिग बॉस के सेट पर सबसे पहले आपका ध्यान जाता है उस मोन्टाज पर, जहां पर पहले सीजन से अब तक की हिस्ट्री बयां की गई है। जी हाँ, दीवार पर बना ये मोन्टाज दिखाता है बिग बॉस का अब तक का सफर। आप चलते हैं ऐसी खुफिया जगह, यानी बिग बॉस के घर का सेट। भाई यहाँ पर आप हमेशा ताला लगा हुआ देखते हैं, और एक्चुअल में भी यहाँ ताला लगा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिग बॉस के घर के अंदर का नजारा। और अब मैं आपको उस जगह लेके जा रहा हूँ जो बहुत खुफिया है, यानी बिग बॉस का कैमरा रूम। भाई यहाँ पर कोई नहीं जाता, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिवली इसका टूर करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जाने के कुछ नियम हैं, तो देखते हैं कि वो क्या है नियम। नियम नंबर 1 है कि हम लाइट नहीं जला सकते, कपड़े थोड़े आपको डार्क पहनने पड़ते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन जमा करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे शूट होता है बिग बॉस।
तो बिग बॉस के घर के इस सेट में जाने के नियम है कि आपको ये जैकेट पहननी पड़ती है ताकि आपके कपड़ों का रंग शीशों पर रिफ्लेक्ट ना हो। दूसरा, आपको मोबाइल फ़ोन जमा करना पड़ता है, अपनी घड़ी या चमकती हुई कोई भी चीज़ उतार के रखनी पड़ती है और आप किसी भी प्रकार की लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आगे के दृश्य हमने बिना लाइट के अपने कैमरे पर शूट किए हैं। तो बिग बॉस के घर में बहुत सारे टास्क होते हैं जो नियम फॉलो करने पड़ते हैं, तो ऐसे नियम हमने फॉलो किया है। हमने अपने मोबाइल फ़ोन जमा कर दिए हैं, घड़ी भी जमा कर दी है और ये ब्लैक पहन लिया है। तो सर्वेश जी, क्या वजह है हमने ब्लैक पहना? मोबाइल फ़ोन तो चलिए समझ में आया कि डिस्टर्ब नहीं हो, ब्लैक पहनने की क्या वजह है? ब्लैक पहनने की वजह आपको अंदर बताता हूँ, क्योंकि ब्लैक अगर नहीं पहनेंगे कोई और कलर होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जो हो सकता है कंटेस्टेंट हमें देख ले। यहाँ से हम कंटेस्टेंट को देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जी। वैसे ये सब दिखाने के लिए हमें लाइट भी बंद करनी पड़ेगी, तो थोड़ा आप दर्शक हमसे ज़रा मैनेज करें। अगर आपको हम कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ दिखा रहे हैं तो थोड़ा बियर करें। चलिए, तो मैं अब तैयार हूँ बिग बॉस के घर में जाने के लिए। ये है आउटर एरिया और इसके बाद से हम इसमें घुसेंगे अंदर। और यहाँ देखिए एक ताला है जो हमेशा लगा रहता है, तो ये प्रूफ है कि ये इस ताले की ताला तभी खुलता है जब कोई मेहमान आता है, या वीकेंड के वार पर नॉर्मली आते हैं मेहमान, या फिर जब भी कुछ हो रहा होता है। तो ये ताला कब कब खुलता है? इसकी चाबी किसके पास है? ये हमेशा बंद रहता है। वीकेंड के बाद जब कोई इविक्ट होता है तब ये गेट खुलता है, और कोई गेस्ट जाता है तो इसी दरवाजे के थ्रू जाता है। इस दरवाजे के पीछे गार्डन है जहाँ अभी कंटेस्टेंट इस समय हैं। इसके ठीक पीछे गार्डन है जहाँ कंटेस्टेंट अभी काम कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस दीवार के पीछे। तो ये है वो फेमस गार्डन। हाँ जी, ये फेमस गार्डन एरिया जहाँ कंटेस्टेंट वहाँ देखिए सामने बैठे हुए हैं। जी, वो देखिए जी, यहीं पे सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत झगड़ा सब कुछ होता है। पूरे घर में ही होता है वैसे। और यहीं पे हर बिग बॉस का लोगो भी है। जी जी, वो तरह से सामने है, बैठक है। वो सामने है जी बिग बॉस का लोगो। वहाँ कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं, जी करणवीर, चुन, दिग्विजय। जी, यहाँ कुछ विचार विमर्श चल रहा है। कुछ विचार विमर्श चल रहा होगा गेम को लेकर, टास्क को लेकर, जी रणनीति को लेकर, या जो भी चल रहा होगा वो उनका है। जी आइए। इसी घर में आपको कन्फेशन रूम भी दिख रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं उस मेन जगह पर जहां पर शूट होता है। वो देखिए घर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं बिग बॉस के। ये ऐसे शूटिंग होती है। पहला कैमरा शूट कर रहा है जहां रजत दलाल किसी बात पर कंटेस्टेंट से झगड़ रहे हैं। दरअसल बिग बॉस शो में आप जो शीशे हर कमरे में देखते हैं वो शीशे नहीं बल्कि कैमरा के प्लेसमेंट्स हैं। जी हाँ, उन शीशों के पीछे कैमरे लगे होते हैं जो इन्हें 24 घंटा शूट करते हैं। गौर से देखने पर भी आपको समझ नहीं आएगा कि शीशों के पीछे दरअसल शूटिंग चल रही है, लेकिन आज हम शीशे के पीछे आपको ये शूटिंग दिखा रहे हैं। तो सर्वेश जी, टेढ़ा मेढ़ा क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है इसमें हॉरर हाउस में आ गए, टेढ़े मेढ़े हॉरर हाउस जो हम बचपन में जाते थे। टेढ़ा मेढ़ा इसके लिए कि गार्डन घर से 2 स्टेप नीचे है। इसके लिए जैसे यहाँ पे आइए, हम लोगों ने स्लोप बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैमरे जो होते हैं व्हील पे होते हैं। स्लोप बना के कैमरे इस व्हील के थ्रू नीचे आते हैं। ये वजह है। आइए। यह है बाथरूम एरिया जहाँ पर सारे घर वाले अपने कपड़े रखते हैं, अपने जूते रखते हैं, अपनी टॉयलेटरीज रखते हैं। अब ये देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ इन्हें सब काम खुद करना पड़ता है और यहाँ पर कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती। ये सब कुछ रियल है क्योंकि ये लोग दरअसल यहाँ पर बिना किसी मदद के अपनी लाइफ जीते हैं और वही शो में दिखता है।
आई एम श्योर ये आपने कभी शो में नहीं देखा, केवल आप हमारे चैनल पर हमारे साथ देख रहे हैं। सर्वेश जी के साथ हम लोग देख रहे हैं अंडर मॉल शाइन इंडिया की टीम के साथ। आज हमें वो दिख रहा है जो हमें बिग बॉस में कभी नहीं दिखता। तो कुछ मज़ेदार इंसिडेंट जो कभी हमें ना दिख पाते हो, कुछ ऐसा वाक़या याद आ रहा हो इस सीज़न का? मज़ेदार यही सर कि नॉर्मली लगता है सबको कि कपड़े धोते कैसे हैं। नॉर्मली वैसे बाल्टी में भिगोते हैं, ब्रश मारते हैं, फिर उसके बाद सामने वहाँ आप देखेंगे वहाँ सुखाते हैं। कभी कपड़े सूखते हैं 1 दिन में, कभी 2 दिन में सूखते हैं। नॉर्मली घर पे शायद 1 दिन में सूख जाएंगे वॉशिंग मशीन में, यहाँ 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं उनके कपड़े सूखने के लिए। झगड़े ज़्यादातर जो घर में होते हैं तो किचन में या बाथरूम में होते हैं? हर जगह होते हैं, जहाँ उनको लगेगा। कोई रूल नहीं है उनको कहाँ झगड़े करने हैं, या जो मोमेंट होंगे उनको जहाँ जिसको सही लगेगा वो करता है वहाँ। जो लोग हमेशा कहते रहते हैं स्क्रिप्टेड है, ये है वो है, तो आज ये डाउट क्लियर हो गया है कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड। ये आपके सामने लाइव आप देख रहे हैं, ये सब असली है। जो कुछ होता है ये अपने कपड़े खुद धोते हैं, बाथरूम खुद साफ़ करते हैं। आज हमने लाइव देख लिया। आई थिंक दर्शकों को ये हमेशा सवाल रहता है अभी तक, आज इतने 18वां सीज़न आ गया है, अभी भी लोगों को स्क्रिप्टेड, आई एम श्योर आपसे भी पूछते होंगे कि जो स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड नहीं है, ज़ीरो स्क्रिप्टेड। किसी भी तरह की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये देखिए, करणवीर को नहीं पता कि हम उन्हें शूट कर रहे हैं। उनके लिए ये मिरर है, ओके, उनके लिए मिरर, और हमारे लिए क्लियर ग्लास है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम नॉर्मली सीरियल्स का ऑन लोकेशन दिखाते हैं, बिग बॉस का ऑन सेट ऑन लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों ने माइक स्टैंड रखा हुआ है। अच्छा। माइक टांगने के लिए कि बाथरूम में जाके आप माइक उतार सकते हो। तो हुक रखा हुआ है सिंपल, वहाँ पे आपको दिखेगा कैमरे के बगल में। ओके, वहाँ हुक रखो, हुक पे टांग सकते हो माइक। ओके। तो कुछ जगह माइक आप नहीं पहन सकते हैं बाथरूम के अंदर, और जब आप सो रहे हो तब। अच्छा। उसके अलावा हर समय आपको माइक पहनना पड़ेगा 24 घंटे। जब भी आप बातें कर रहे हो, जब भी आप जाग रहे हो, आपको माइक पहनना पड़ेगा। बाथरूम एरिया के पास ये बॉक्सेस रखे हुए हैं जहाँ पर सब कंटेस्टेंट्स का नाम है। उसके अंदर उनका सामान रहते हैं, फिर चाहे उनके जूते हों या कपड़े हों, जो उन्हें खुद ही वॉश करके पहनने हैं। तो भाई बिग बॉस के जो घर वाले हैं अपने कपड़ों का क्या करते हैं? तो ये हैं इनके कपड़े, ये आप देख रहे हैं, ये हैं बिग बॉस के घर वालों के कपड़े। ये इन्हें खुद ही धोते हैं, खुद ही इनकी सफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे रियल लाइफ ऐसी होती है। तो शर्वेश जी एक बात बताइए, ये कपड़ों को लेकर भी लोग बोलते हैं वो तो सजे धजे वीकेंड वॉर में दिखते हैं, तो वीकेंड के वॉर के क्या कोई स्पेशल कपड़े इनके अलग आते हैं? वीकेंड के वार के लिए कपड़े इनके आते हैं जो वो अपने मैनेजर से या स्टाइलिस्ट से पहले बोल के रखते हैं। वो कपड़े आते हैं, उनके नाम के हिसाब से हम लोग स्टिकर लगा के स्टोर रूम में रख देते हैं। और वापस जब खत्म हो जाता है वीकेंड का वार, उसके बाद वो लोग लेके चले जाते हैं स्टाइलिश। ओके। और ये इनकी डेली उसके कपड़े ये खुद ही धोते हैं, खुद ही सुखाते हैं, खुद ही खुद धोते हैं, खुद सुखाते हैं, खुद इस्त्री करते हैं। उनको धोना धोते हैं, नहीं धोना नहीं धोते हैं, उनके ऊपर है। जैसे घर में लोग रहते हैं, एक्चुअल घर है ये, उस तरह से। तो ये रियलिटी शो की रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम आदमी रहता है। और ये लोग भी इनके कपड़ों के आप देख सकते हैं, इनके बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इन्हीं कपड़े, जूते, सब कुछ आपने देखा कि ये ऐसे होता है। तो रियलिटी शो की रियलिटी ये है, बिग बॉस में ऐसे होता है पर्दे के पीछे। तो ये हैं बैगेज जिस पे सबके नाम लिखे हुए हैं इस साल कंटेस्टेंट्स जो हैं, और इन्हीं बैगेज में इनको यही मिलता है। तो सर्वेश जी इनका अलाउंस क्या है कपड़ों का? ये बैग्स ही हैं कि इसमें नंबर ऑफ कपड़े काउंट होते हैं? ये बैग्स हैं, 2 बैग मिलते हैं इनको। एक बड़ा बैग है और एक छोटा बैग आप देख रहे हैं, 2 बड़े बैग मिलते हैं। और कुछ शूज़ के लिए हम लोग स्टोरेज के लिए देते हैं, वो रखते हैं। इकट्ठे वो लोग कपड़े लेकर आते हैं। वीकेंड के बार के लिए सिर्फ उनके कपड़े उनके स्टाइलिश से आते हैं जो स्टोर रूम में हम रख देते हैं। बाकी कपड़े वो स्टोर यहाँ करते हैं, अपने बैग में ही करते हैं। और वहाँ सामने रैक रखा हुआ है, वो सामने दिख रहा है, सब लोग अपने अपने रैक में रखते हैं। सबके ये तो पूरे ये तो बड़ा जो झगड़े का मुद्दा लग रहा है यहाँ पे, किसके कपड़े मिल जाए, मेरी चप्पल पहन ली, मेरे जूते, ऐसा होता है? हो सकता है। आप देखिए, आपके सामने सब कुछ है। ये है भाई, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं घर में, तो आई एम श्योर इसीलिए घर झगड़े यहाँ पर होते हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिग बॉस। झाड़ू ये लोग लगाते हैं रोज खुद? साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सब कुछ इनको खुद करना पड़ता है। बर्तन, कपड़े, सब कुछ अपने घर में जैसे करते हैं। या तो काम वाली कोई है भी नहीं, खुद करना पड़ता है उनको। आपस में वो लोग डिवाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा। टाइम गॉड जो बनता है वो डिसाइड करता है कि किसको क्या काम देना है। उसके बाद घर वाले डिसाइड करते हैं कि उनको करना है नहीं करना है, जो भी है। लेकिन
काम खुद हर चीज़ वही लोग करते हैं, हर काम उनको करना पड़ता है। तो अगली बार आप लोग अगर इस सवाल मन में आए कि ये शो स्क्रिप्टेड है, रियल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल मैं आपको दिखा रहा हूँ और आज प्रूव हो गया कि ये शो कितना रियल है। वेरी रियल रियलिटी शो, और ये है रियलिटी जो हमने आपको दिखाई। बिग बॉस के घर की सेट हमारे संग भाई 110 कैमरास शूट तो करते हैं, लेकिन आखिरकार इस फुटेज का होता क्या है? 110 कैमरे का ये फीड साथ में कंट्रोल रूम में जाता है। जी हाँ, 110 कैमरे शूट करते हैं वो इस मास्टर रूम में 24 घंटा एडिट होता है। हमने देख लिया कि शूटिंग कैसे होती है, लेकिन शूटिंग के बाद क्या होता है? आइए आपको दिखाता हूँ, ये पीसीआर है जहाँ पे सब कैमरे लगे हुए हैं। कितनी सेटअप कितना बड़ा है ये? आइए आप देखिए, आपको दिख जाएगा। ये दृश्य आपको कभी नहीं दिखेगा कि बिग बॉस के इतने सारे कैमरेज, और ये 110 फीट है। हाँ 110 फीट है, और कुछ कैमरे जब टास्क होते हैं तो और लगते हैं। 110 फीट है, हर कैमरे का फीड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हर तरह 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है और यहीं पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है और इनका फुटेज भी लेके एडिट करते हैं। और घर के अंदर घर वालों के कंट्रोल में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं रहती। इनकेस कोई भी लाइट का बटन या घर के जो दरवाजे होते हैं उनके कंट्रोल नहीं, सब कंट्रोल यहाँ से होता है। तो जितनी लाइटें होती है यहाँ से कंट्रोल होती है, यहाँ से कंट्रोल होती है, घर की लाइटें, हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल होता है। जो घर के गीजर या एसी से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है वो वहाँ से ऑपरेट होती है। हमेशा घर वालों के कंट्रोल में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं रहती है, सब कुछ कंट्रोल यहाँ से होता है। जो लाइव फीड देखते हैं उसकी एडिटिंग 24 घंटा होती रहती है। 24 घंटे 24 आवर्स लाइव फीड चलता रहता है हमेशा, सब कुछ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये लाइव है जो चल रहा है, लाइव दिख रहा है आपको। तो फ्लोर पे हमेशा कितने लोग रहते हैं इस वक्त यहाँ पे? एक टाइम पे आपको 300 लोग मिलेंगे हमेशा। एक टाइम पे 300 लोग मिलेंगे, शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं। टोटल क्रू होता है 700 के आसपास। 300 लोग हर एक शिफ्ट पे रहते हैं। हाँ जी, 24 घंटे के हिसाब से हमेशा। जी जी, काफ़ी लोग हमेशा काम करते रहते हैं। और यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड होता है, ये साउंड रूम है। तो यह है पीसीआर रूम का नज़ारा जहां पर इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है। 110 कैमरे शूट कर रहे हैं और उनकी एडिटिंग भी हो रही है, फिर चाहे वो वीडियो की हो या फिर साउंड की हो। ये 24 घंटा होता है और एक टीम पैरेलली टीवी का एपिसोड भी बनाती है। और कुछ इस तरह आप देखते हैं बिग बॉस का वो एपिसोड। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बिग बॉस के घर का अनकट नज़ारा, क्या होता है पर्दे के पीछे। तो शर्वेश जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी। आई एम श्योर अब लोग ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि शो स्क्रिप्टेड है कि नहीं। अच्छा है, आप दिखाएंगे तो लोगों को यकीन हो जाएगा स्क्रिप्टेड नहीं है, जीरो स्क्रिप्ट। तो बिग बॉस हमेशा अपने ट्विस्ट और टर्न्स के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उसके पीछे कौन क्रिएटिव सुपरविजन करता है, कौन है क्रिएटिव हेड? तो मेरे साथ तुषार हैं जो इस शो के क्रिएटिव हेड हैं। तुषार, हाउ आर यू डूइंग? और मैंने भी तुषार के साथ इनकी क्रिएटिव सुपरविजन में बिग बॉस का एपिसोड किया है एंड ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो तुषार, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छे से लोगों को समझाते हैं कि क्या अंदर करना है, कैसे नहीं करना है। तो एक एज ए क्रिएटिव हेड क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आप पर? जिम्मेदारियाँ मतलब शो क्रिएटिवली कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो देखना। ओके, एक्चुअली अगर बिग बॉस की बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एटलीस्ट हिंदी में, हम लोग वैसे काम नहीं करते कि प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन है, क्रिएटिव का काम क्रिएटिव है, वो नहीं होता। तो बेसिकली बिग बॉस लाइज मेजरली ऑन कोऑर्डिनेशन। सो अगले हफ्ते का प्लानिंग क्या है, उसके साथ प्रोडक्शन के साथ बैठो, वो एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है देखो, हमें शो किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब सोचो, वो सब चलता रहता है। अगर हमारी कास्टिंग सही है तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक सुलझ जाती है।
बट अगर कास्टिंग थोड़ी हिली हुई है या लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ऑरेंज डालनी पड़ती है, वाइल्ड कार्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स ढूंढने पड़ते हैं, तो वो करते करते रहना पड़ता है. बट अगर बिग बॉस हिंदी एज अ पर्टिकुलर बिग बॉस हिंदी की बात करूँ तो आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस इज द चैलेंज. ओके, बेसिकली आई डोंट थिंक सो बिग बॉस हिंदी के पास वो ऑप्शन है कि नहीं चला. वो इतने सालों से वो ऑप्शन बहुत कम है. ओके, एंड येस 18 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है ये शो. सो आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट रनिंग रियलिटी शो एवर इन इंडिया. सो आई थिंक वो चैलेंज ज़्यादा है. ओके, कि हर साल तुम उसका नयापन कैसे रखोगे, हर साल तुम लोगों के एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाके क्या 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 परफॉर्म करोगे, क्या नहीं परफॉर्म करोगे. क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस बहुत बहुत क्लियर है. ओके, उन्हें चीज़ इधर पसंद आती है या उन्हें चीज़ नहीं पसंद आती. हाँ, ऐसे इन बिटवीन नहीं होता कि नहीं लॉयल्टी फैक्टर पे मैं देख लूँ, ऐसे नहीं होता. ओके, मतलब वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सीजन्स वेयर कि लोगों ने रिजेक्ट किया सीज़न तो रिजेक्ट किया है कि मतलब नहीं पसंद तो नहीं पसंद. मतलब ऐसे नहीं बोला कि इतने सालों से बिग बॉस चल के आ रहा है, चलो फिर भी देख ही लेते, एक साल तो बेनिफिट दे सकते हैं. वो नहीं होता. बिग बॉस जब आता है तो अभिनेता हो, नेता हो, सब लोग कॉमन मैन सबकी इच्छा होती है कि बिग बॉस में जाए. लेकिन आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज अ क्रिएटिव पर्सन कि वो बिग बॉस में जर्नी आगे तक जाए? कोई एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं हु हैव बीन वेरी गुड कैंडिडेट्स क्रिएटिवली. Honestly, creatively, if you ask me, it's the mix that makes or breaks the show. Okay, एक इंसान बहुत ओपिनियनेटेड हो सकता है, बट अगर वो मिक्स में सही नहीं बैठ रहा तो क्या करेंगे. हाँ, एक इंसान शांत भी हो सकता है बट वो मिक्स में बहुत अच्छा बैठ रहा है. ओके, तो आई थिंक वो बहुत सही भी कर सकता है. आई थिंक इसका आइडियल एग्जाम्पल MC स्टैन है. लोगों ने कहा कि उसने पूरा सीज़न कुछ नहीं किया, बट फिर भी उसकी फ़नी लाइंस वायरल हुई, उसकी फिर भी फ़नी लाइंस लोगों ने पसंद की क्योंकि वो उस साल के मिक्स में बहुत सही बैठ रहा था. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मिक्स. सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो घर में झगड़े होते हैं, तो झगड़े क्रिएटिवली कितने मसालेदार और स्पाइसी होते हैं? यार मतलब frankly speaking, if you ask me as an individual, not as a creative director of the show or whatever, मुझे बहुत पसंद नहीं है झगड़े. okay? मतलब एडिट करने में या फिर देखने में भी झगड़े, ऑफ कोर्स झगड़े बहुत बड़ा पोर्शन है बिग बॉस को लोगों तक पहुंचाने के लिए. बट एक्चुअली जो ह्यूमन स्टोरीज़ है, हाँ, वो काफ़ी अपील करती है मुझे. वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है मेरे लिए. झगड़े इट इज़ अ प्रेशर कुकर सिनारियो. मतलब अगर अभी हम 4-5 लोग एक रूम में और ये रूम में अगर लॉक हो जाए तो कल सुबह तक आई थिंक हमारे बीच में भी कुछ लॉजिकल डिफरेंसेस होंगे. अविनाश जैसा इंसान भी जो पूरा गेम खेलने आया है, पूरा अग्रेसिव है, उसका एक ह्यूमन एंगल बाहर आया है एंड उसने पूरे बिग बॉस के टीम को, कंटेस्टेंट को, सबको रोस्ट किया है. हाँ, और रात में बोलता है कि हो क्या रहा है भाई, प्लीज़ तुम सब लोग चले क्यों नहीं जाते. हाँ, नॉन एलिमिनेशन क्यों डिक्लेयर हो रहा है, ये कंटिन्यूसली बोले जा रहा है. आई थिंक दैट इज़ अ बिगर स्टोरी फॉर मी देन समबडी जस्ट गोइंग एंड सुन हाथ मत लगाना. वो काफ़ी बोरिंग होता है कभी कभी. आज हमारी भी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ हमें सॉल्व हुई. आई एम श्योर अभी अगली बार भी लोग ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या है बिग बॉस की सच्चाई और कितनी मेहनत लगी इतने सारे लोगों की. अब तरह चलते हैं उस हिस्से में जहां पर सलमान खान शूट करते हैं, यानी वीकेंड का वार का सेट जो हर साल अपनी थीम के हिसाब से बदलता है. यहाँ पर सलमान खान शूटिंग करते हैं और सामने बड़े से टीवी पे घर वालों से देखते हैं और यहीं पर अलग अलग मेहमान भी हर हफ्ते आते हैं. कुछ घर के अंदर रहते हैं और कुछ यहीं सलमान के साथ सबसे बातें करते हैं. आइए देखते हैं कैसा है वीकेंड के वार का सेट. सीजन 12 तक लोनावाला हुआ था और उसके बाद सीजन 13 सिद्धार्थ और आसिम के सीजन से हम लोग यहाँ पे आए थे जी. ये है वीकेंड का वार का सेट. अभी शूट नहीं हो रहा है तो सेट है. जिस दिन सलमान सर आएंगे लाइटें लगती हैं, चेक होता है, सब कुछ होता है. ये सेट है. ये थीम के हिसाब से बदल जाता है हमेशा.
थीम क्रिएटिव टीम डिसाइड करती है, क्रिएटिव हेड होते हैं वो डिसाइड करते हैं और चैनल डिसाइड करता है थीम। यहाँ पे घर वालों से बातें करते हैं, यहाँ होस्ट हमारे रहते हैं सलमान सर, घर वालों से बातें करते हैं और घर में जाने का रास्ता ये है सामने, अच्छा, सब लोग जो घुसते हैं वो यहाँ ये रास्ता है, ओके। वहाँ से जाते हैं। तो आप लोग लेपल माइक, किस तरह के माइक से इस्तेमाल होते हैं? वो माइक्स होते हैं और कॉर्डलेस माइक होते हैं जो हमेशा कंटेस्टेंट को देते हैं लटका के रखने के लिए, क्योंकि उनको हम लेपल माइक को दे नहीं सकते, वायरिंग के लिए वो सब कोई कर नहीं पाएगा, तो उनको एक माइक देते हैं जो कॉर्डलेस होता है और जो सीजन 1 से हमेशा सेम चला रहा है। माइक को आप ख़राब नहीं कर सकते, किसी भी टास्क में माइक को तोड़ नहीं सकते हो, अच्छा, कोई भी इक्विपमेंट आप ख़राब नहीं कर सकते हो या तोड़ नहीं सकते हो किसी भी टास्क में। जब कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने, कई बार ऐसा है बिग बॉस को डांटते रहते हैं वो लोग, कभी अनाउंस करते हैं और बिग बॉस कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो सज़ा भी देते हैं उसके लिए। और अब मिलते हैं एनिमल शाइन इंडिया से अभिषेक मुखर्जी से, जो हैं बिग बॉस के हेड ऑफ प्रोजेक्ट, यानी इनके ऊपर सारा दारोमदार है, जो हेड ऑफ प्रोडक्शन और क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ मिलकर इस शो को एक दिशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले मेरे ऊपर दारोमदार है, दारोमदार तो हम तीनों जन के ऊपर है अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेके, बट या चैलेंजिंग ये बहुत ज़्यादा है अमित, बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट द शो एंड द मोस्ट इंट्रीगिंग थिंग अबाउट द शो इज़ कि हम इसमें कुछ भी प्लान कर पाते नहीं हैं, चूँकि ये एक रियल स्पेस है जहाँ पे हमको हर दिन एकदम तटस्थ रहना पड़ता है कि कब क्या हो जाए। एंड पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो जिस तरीके के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा भूख है अच्छा करने की, एंड जब वो भूख होती है तब आप वो स्क्रीन पे भी दिखती है। अब वो कभी कभी गुस्से के माध्यम से दिखती है, कभी कभी हर तरीके के कंटेंट के माध्यम से दिखती है। सो चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें कुछ स्क्रिप्टेड है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम हर दिन प्लान करके आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई आज सोमवार है तो आज हम ऐसा करने वाले हैं, या मंगलवार है तो ये ऐसा करने वाले। एक बेसिक ढांचा होता है, उसके बेसिस पे हम एक एक दिन करके हम लेते हैं एंड फिर डिसाइड होता है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या इसमें से एडिट में जा रहा है या क्या नहीं जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीइंग शॉट। द बेस्ट थिंग अबाउट द शो अगेन इज़ कि डे 1 पे लॉन्च वाले दिन हमारे सारे कैमरे ऑन होते हैं और बंद होते हैं फिनाले के बाद, तो बीच में कभी कट नहीं होता है अनलेस कि कोई कैमरा ख़राब हुआ तो वो फटाक से रिप्लेस होता है। बट या दीज आर द बेसिक चैलेंजेस जो आई थिंक और किसी रियलिटी शो में होता नहीं है, बिकॉज हर जगह कट होता है, यहाँ पे कट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक बार ऑन हुआ मतलब अब सब फिनाले के बाद कट होगा। अभिषेक, आप इस शो से पूरे 16-17 साल से जुड़े हुए हैं, आपने देखा इस शो का इवोल्यूशन, तो इसमें बात क्या है? मतलब बिग बॉस जब आता है हलचल मच जाती है, हर तरफ इट्स बिग बिग न्यूज़, सो व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग अबाउट दिस शो? व्हाई पीपल आर सो इंटरेस्टिंग? दे कैन लव इट, दे कैन हेट इट, बट दे कैन नॉट इग्नोर इट। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ जब ये शो आया भी 2006-7 में, जब पहली बार इंडिया में भी आया, इस शो की खास बात ये है कि हमारे, आप कहीं भी देखो किसी भी सोसाइटी में दूसरों के घर में झांकने में सबको बहुत मज़ा आता है। लोगों के घर में क्या हो रहा है या लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है बजाय अपनी ज़िंदगी देखने के, लोगों को मज़ा आता है। दैट्स द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। मतलब है एक घर है जहाँ पे हम 15 से 17 से 18 लोग डालते हैं, सबका अलग अलग एक तौर तरीका है बात करने का, चलने का, अपनी पर्सनालिटी को आगे रखने का, एंड ये इस शो को बनाता है। आपका जो सवाल है कि लोग क्यों देखते हैं या इग्नोर क्यों नहीं करते, उसका सिंपल रीज़न ये है बिकॉज देखिए ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं इनको आमतौर पे ऑडियंस ने देखा होता है एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में कि भाई मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहा हूँ, या मैं एक पति का रोल निभा रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक रियल स्पेस में रहना है। आप कैसे सुबह उठ के पहला काम क्या करते हो, आप उसके बाद आप क्या खुद खाना बनाते हो, या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अलग बनाती है लोगों से, या फिर क्या आप मेरी तरह हो। एट टाइम्स ऑडियंस रिलेट करती है कि अच्छा मैं तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भाई मैं पूजा करता हूँ, ये क्या करता है देखा जाए, आज भाई करणवीर घर पे है, करणवीर क्या करता है, या विवियन दिसेना क्या करते हैं, या अगर हम पिछले सीजन में सिद्धार्थ क्या करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स द शो वेरी इंट्रीगिंग। तो लोग इसीलिए जुड़े रहना चाहते हैं, लोगों को मज़ा आता है सेलिब्रिटीज़ को देखना कि भाई उनकी रोज़ की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं वो लोग। So that is what I think makes it quite watchable, and also people get जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहते हैं यहाँ पे रियल कनेक्शंस बढ़ते हैं, दोस्ती के, रोमांस के,
दुश्मनी के, और वो फिर लोगों को और मज़ा आता है देखने में। एक टीवी शो से 24 आवर लाइव स्ट्रीमिंग शो बना, OTT आया, तो कितने कितने पड़ाव थे बिग बॉस में, होस्ट बदले, हर्षद वारसी से शुरू हुआ, शिल्पा शेट्टी आई, अमिताभ बच्चन आए, फिर सलमान खान। कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को? हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, एक जैसे होता है ग्राफ ऐसे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो एवोल्यूशन है, बिकॉज काफ़ी टाइम सबसे पहले जब शिल्पा शेट्टी ने स्टार्ट किया, उसके पहले अरशद वारसी साहब थे, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम कंटिन्यू अपने आप को इवॉल्व करते रहे। बच्चन साहब आए सीज़न 3 में, एंड कहीं ना कहीं वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट हु इज़ दैट बेस्ट पर्सन हु रेजोनेट्स विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट, और वो इंसान जो एक आम जिंदगी में भी वो सारी बातें कहते हुए भी शो से रिलेट करा सके ऑडियंस को। सो वहाँ हम लोग करते करते फिर आए, फिर सलमान साहब जब आए, सलमान सर जब शो पे आए, तो उनका एक जो मास अपील है, उनकी एक जो जिसको हम लोग कहते हैं कि एक मास अपील के साथ साथ उनमें एक ऐसा वो नटखट बहुत हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि ऑडियंस बहुत जल्दी कनेक्ट करती है। तो उन्होंने उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को रखते हुए शो पे काफ़ी वैल्यू ऐड किया है। अगर आप देखो, सलमान सर से सब लोग खुल के हर तरह की बात भी करते हैं, एट द सेम टाइम वो उनका एक जगह है, उनका एक ओहदा है जो लोग मेंटेन करते हैं, और जो कभी लोग उस ओहदे के बियॉन्ड लांघना नहीं चाहते हैं। तो हम सलमान सर को एज अ कंटेस्टेंट जो भी घर के अंदर रहता है, वो बात तो सब कर लेते हैं कि अरे सर ऐसा नहीं ऐसा, बट एट द सेम टाइम दे कीप द डिस्टेंस, बिकॉज ऐसा ना हो कि यार हमारे कंडक्ट में ऐसा कुछ रहे जिसमें सलमान सर को ना ठीक लगे। तो इट्स ऑल अबाउट द कंडक्ट, एंड आई थिंक वो इवोल्यूशन में सलमान सर जब से आए हैं तब से वो टिके रहे, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस ऑल्सो लाइक द वे ही कंडक्टेड द होल शो। नॉट दैट द प्रीवियस पीपल वर नॉट गुड, बट आई थिंक दे हैड देयर ओन वेज। ऑडियंस थोड़ा सा सलमान सर के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाई बिकॉज ऑफ द वे हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी इज़। तो कास्टिंग से जब शुरुआत होती है, कितना इंटरेस्टिंग होता है वो प्रोसीजर, और जनरली आप किन पैमानों पे लोगों को लेते हैं? अमित, इसकी कास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग सारे लोग बैठते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि इस बार हम करना किस तरीके का शो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। देखो, इसकी कास्टिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन लोगों को देखते हैं जो क्योंकि टेलीविज़न है, एक तो ओपिनियनेटेड लोग बहुत चाहिए शो के लिए, बिकॉज इस शो में अगर आपके ओपिनियंस ही नहीं है, अगर आप फेंस सिटर हो जहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ को लेके ये भी चलता है और वो भी चलता है, इस टाइप के लोग थोड़े हम अवॉइड करते हैं। बिकॉज अगर आपका ओपिनियन नहीं आ पा रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो इस शो पे सक्सेसफुल कंटेस्टेंट नहीं होगा। बिकॉज क्या होगा कि अगर हम उनको 4 ऐसे कंटेस्टेंट्स के बीच में डाल दें जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, तो ये बंदा या बंदी, ये मतलब दैट पर्सन विल फॉल फ्लैट ऑन हिज और हर फेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले तो ओपिनियंस आपके कितने हैं, दूसरा हम देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है शो पे जाने का। खाली मोटिवेशन है कि फेम मोटिवेशन है, कि आपकी पर्सनैलिटी को एकदम 100% ट्रांसपेरेंट वे में ऑडियंस के सामने रखना, ये मोटिवेशन है। ऑल्दो बहुत लोग इसको 1-2 मीटिंग में बता नहीं पाते हैं, बट हमारी हमेशा यही एक खोज रहती है कि हम जितनी बार हो सके मिले। आई थिंक जेनजी जो हमारा नया जनरेशन है, वो बहुत ज़ोरों से जुड़ा है शो से, बिकॉज अगर आप देखो, जिसके कारण हमें बात देखो कि एक OTT वर्जन भी लॉन्च करना पड़ा, और OTT वर्जन में हम ये बहुत कॉन्शियसली एफर्ट डालते हैं कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग वेरी गुड, मतलब आज आप देखो तो सेलिब्रिटी की परिभाषा ही बदल गई है। आज हर वो इंसान विद अ फ़ोन जो कि शूट कर रहा है अपने गली मोहल्ले में, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, अपनी दिन पूरे आइटनरी दिखा रहा है, और उसके साथ अगर लोग देख रहे हैं तो वो अपने तरीके का एक सेलिब्रिटी है, बिकॉज लोग जुड़ गए हैं उसके साथ। पहले तो थैंक यू अमित कि आप आए, एंड दूसरा कीप वॉचिंग, देयर इज मच मोर टू कम। बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एक्शन आने वाला है, और हम लोग ऑलमोस्ट अब 1 महीना रह गया है शो को, तो सीज़न 18 देखते रहिए, बिकॉज यू नेवर नो आप क्या मिस कर जाएं अगर आप नहीं देख रहे हैं। लास्ट में और भी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो बहुत इंट्रीगिंग है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच। ज़रूर देखो। तो ये था बिग बॉस के सेट से रियलिटी का पूरा लेखा जोखा। बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी डायरेक्टर के, ये शो पूरे 18 सालों से सबका मनोरंजन कर रहा है। वक्त के साथ बिग बॉस का अंदाज बदला है। अब बिग बॉस एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक 24 आवर लाइव फीड है, जो टीवी, OTT, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिल्म स्टार्स, म्यूजिशियंस, हर तरह के लोगों को फीचर करता है। बिग बॉस 18 2025 जनवरी में खत्म होगा, और जल्द ही आएगा एक और बिग बॉस OTT। तो आज बिग बॉस के सेट पर हमने जाना भारत के सबसे लंबे रियलिटी शो और अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो का सच। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।